श्रीमद् भगवद गीता के इस विशेष सत्र में जहां हम भगवद गीता पर हर रविवार को चर्चा करते हैं, आप सभी भक्तों का बहुत ही स्वागत है। और बहुत सारे भक्त नए भी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। बहुत सारे पुराने भक्त जो बहुत दिनों बाद आए हैं, जैसे कि स्पेशली निशा माता जी, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं इस विशेष सत्र में। आज हम भगवद गीता के 9वें अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि विगत इस रविवार के सत्र में हम सब ने देखा है कि हम एक श्लोक पढ़ते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उससे संबंधित जो भी उदाहरण हमारे पुराणों में, उपनिषदों में या फिर जो भी भागवत में भी कुछ ऐसा उदाहरण मिलता है तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो एक साथ भगवद गीता के क्लास में आप सभी को, है ना, पुराणों से, उपनिषदों से, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत से भी श्रवण करने को मिल जाता है कि नहीं? जो लोग आ रहे हैं उनको पता है लगातार, राइट? तो मैं श्लोक पढ़ूंगा और इसका अनुवाद पढ़ूंगा और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। ते अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्षों की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। घूस देते हैं ना, है मुकेश को, सरकारी अधिकारी को घूस देते कि नहीं? कितने लोग गाड़ी से चलते हैं? चलते कि नहीं? चालान कटा है आपका तो घूस देके बोलते ना 500 ले लो, छोड़ दो, लेकिन ये घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की ही व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करता। ये जो श्लोक है इसमें भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अगर आपको याद होगा, पिछले जो हमारे सत्र हुए हैं उसमें हमने महात्मा के बारे में चर्चा की थी। महात्मा जो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, राइट? एक महात्मा थे और फिर दूसरे थे जो सब किसी भी चीज को भगवान मान के उसकी पूजा करने लगते हैं, राइट? हमने सुना था, पढ़ा था, किसी को याद है क्या इसके बारे में? है ना? तो वैसे ही एक ऐसी कैटेगरी है जो देवताओं की पूजा करती है। भगवान अब अर्जुन को उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ना देवताओं की पूजा करते हैं कि नहीं करते? राइट? करते हैं ना? किसकी, कौन कौन से देवता की पूजा करते हैं? बताइए, संगीता माता जी बताइए। हाँ, जोर से बोलिए। हाँ, 9 ग्रहों। हाँ, देखो, देवताओं की पूजा करना सही, मतलब गलत नहीं है। द थिंग इज, भगवान क्या कहना चाहते हैं वो हमें सुनना पड़ेगा, है ना? जो देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भगवान की ही पूजा करते हैं, राइट? किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, है ना? वो जो विधि विधान है उसको फॉलो नहीं करते हैं, राइट? यही भगवान बता रहे हैं। अभी जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, एक बहुत बड़ा वृक्ष है ना? और वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए, वृक्ष को बनाने, मतलब कंटिन्यू
उससे फल मिलता रहे, वृक्ष हरा भरा रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जड़ में पानी देना चाहिए, राइट। अब कोई है खाली उसके पत्तियों को पानी दे रहा है, तो वो हरा भरा रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा, है ना। तो ऐसे ही कृष्ण है ना, सब चीजों के मूल है, जड़ है। तो अगर किसी ने कृष्ण की भक्ति कर ली, कृष्ण को वर्शिप कर लिया, कृष्ण का नाम ले लिया, तो फिर किसी बाकी देवता को, देवी को ऐसे प्रार्थना करने के लिए, भक्ति करने का जरूरत नहीं रह जाता, है ना। लेकिन कई बार होता है, हमने ये प्राय सुना है कि ऐसे कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले देवी देवता का बहुत विरोध करते हैं, वो पूजा नहीं करते हैं। ऐसा सुनने में मिलता है ना। हम लोग गृहस्थ है तो हम लोग के आजू बाजू के लोग बोलते हैं वो शिव जी को नहीं मानते हैं, वो ब्रह्मा जी को नहीं मानते, ब्रह्मा जी को तो खैर कोई नहीं मानते, गणेश जी को नहीं मानते, ये नहीं मानते, और फिर उल्टा सीधा भी बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं लोग, पर ये सही बात नहीं। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया हमें सभी देवी देवताओं का रिस्पेक्ट करना है, लेकिन हमें भक्ति किसकी करनी है? जो भक्ति शब्द है ना, जो भक्ति का जो शब्द बना है, भज सेवया इति भक्ति, अगर संस्कृत में उसको तोड़ते हैं तो भज सेवया, है ना। और ये जो शब्द बना है ना, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के लिए बना है, किसी देवी देवता के लिए नहीं बना है ना। तो लोग बोलते ना, मैं नहीं तुम कृष्ण की भक्ति करते हो, मैं तो हनुमान जी को भक्त हूँ, मैं तो हनुमान जी का भक्त नहीं। ये भक्ति, और जो भक्ति का ये जो शब्द ही बना है वो कृष्ण के लिए बने, और किसी के लिए नहीं बने। और आप देवताओं की उपासना कर सकते हो, है ना, है कि नहीं। हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में जो ब्रज के लोग हैं, नंद बाबा, उपनंद, है ना, जो ब्रज के यशोदा मैया, बाकी सब लोग हैं, वो इंद्र की पूजा करते हैं, है ना। आपने देखा ना, अन्नकूट फेस्टिवल हम मनाते हैं, गोवर्धन पूजा जब होता है उसके पहले। तो जब भगवान थे ना, उसके पहले ये सब लोग इंद्र की पूजा करते हैं, और इनको पता रहता है कि इंद्र की पूजा करेंगे तो ही वर्षा होगी। और एक्चुअली इंद्र ही वर्षा के क्या है? देवता है, राइट। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं बाबा, इस बार तुम इंद्र की पूजा मत करो, इससे अच्छा है गोवर्धन की पूजा करो, है ना। गोवर्धन की पूजा करने के लिए इंस्पायर करते हैं भगवान सबको। तो सब लोग क्या करते हैं? कृष्ण की बात मान लेते हैं। कृष्ण की बात क्या करते हैं? मानकर, और किसकी पूजा करते हैं? और फिर इंद्र क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। गुस्सा हो जाता है। बताओ, ऐसा देवता है, मान लो हर साल तो इंद्र की ही पूजा करते हैं ना ब्रजवासी, हर साल तो उसी की पूजा करते हैं, सब अन्नकूट बनाते हैं, सब उसके लिए बनाते हैं। और एक बार नहीं बनाया, एक बार पूजा नहीं की, तो क्या कर देते हैं? मार दूंगा। ऐसा मूसलाधार बारिश करता है, ऐसा मूसलाधार बारिश करता है कि सब मरने मारने पे आ जाते हैं, है ना। सब गाय जो है बहने लगती है ना, सब ब्रजवासियों को कष्ट होता है। तो ये देवता लोग हैं, एक बार थोड़ा उनकी पूजा में डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा? गुस्सा करेंगे। अब बताओ, आप किसी देवता की पूजा करें और एक दिन मिस हो गया क्या करेगा वो? फल देगा आपको? हाँ, देगा क्या फल? लेकिन कृष्ण, आप लोग आते हो मंदिर में, सोचते हो कि हाँ, मतलब प्रण लेते हो कि मैं जप करूंगा, और अगले दिन वो माला खूंटी पे ही टंगे रह जाता है बेचारा, बोलता है पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे, पकड़ो मुझे, और आप तो कुछ और पकड़ के बैठे रहते हो। लेकिन कृष्ण क्रोधित नहीं होते। कृष्ण हर बार मर्सीफुल है, हर बार दयालु है, हर बार एकदम से आपका इंतजार कर रहे हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है कि हृदय में हमारे इतने कांटे हैं कि भगवान को बैठने का जगह नहीं है, तो भगवान अपने अंगूठे पे खड़े हैं, और अंगूठे पे खड़े होकर वेट करते रहते हैं, कब ये मेरी तरफ आएगा, कब ये मेरी तरफ, कब मुड़ेगा, कब मुड़ेगा, हर समय देखते रहते हैं, है ना। वो कथा आपने सुनी है, एक पेड़ पे, एक डाल पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी क्या कर रहा है? फल को खा रहा है, और दूसरा पक्षी उस पक्षी को देख रहा है कि कब ये मेरी तरफ देखेगा। तो जो पक्षी फल खा रहा है वही आत्मा है, वही हम लोग हैं, है ना। हम भोगों में लगे हुए हैं। पहले हम सोचते हैं कि ठीक है, अभी हमारा जॉब अच्छे से लग जाए, है ना, जॉब लगने के बाद शादी हो जाए, शादी के बाद बच्चे हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, फिर उनके बच्चे हो जाए, फिर उनकी शादी हो जाए, है ना। सोचते हैं कि नहीं? देखो, जो जिस उम्र के होंगे उसके रिलेट कर रहा हूँ, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनको शादी नहीं हुई, वो सोचते हैं मेरा हो जाएगा, फिर मैं आराम से उसके साथ भक्ति करूंगा वो भक्ति करने देगी तुमको
मेरी वाली भी ऑनलाइन भक्ति करने देगी क्या? हाँ नहीं, कुछ माता जी लोग हैं भक्ति करने देंगी, जो जो भक्ति में जिनका संस्कार हुआ है वो भक्ति करने देंगी, और जिनका कभी संस्कार में ही भक्ति नहीं है वो क्या करने देंगे, है ना? करने देंगे क्या? वो नहीं करने देंगे। लेकिन जो जैसे ये इधर जो माता जी लोग हैं, वो लोग कथा में आए हैं, कीर्तन में आए हैं, तो बेचारा वो नहीं भी जाता रहेगा, उसको लेके जाएंगे, है ना? चलो क्या खाली टाइम पास करते हो, चलो मंदिर चलो, बेचारा वो नहीं जाने वाला होगा तो आ सकता है। तो ये हमारे संस्कार भक्ति में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, है ना? तो इसीलिए वैष्णव संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में, हमारे भक्ति में। अगर हम वैष्णव संघ में नहीं रहते ना, वैष्णव संघ में नहीं रहते, तो हम भले हो सकता है हमारे बहुत ज्ञान हो, हम बहुत अपने पद पर बहुत आगे हो, उच्च हो, हमारे पास बहुत धन हो, वैभव हो, लेकिन अगर संघ में नहीं है ना, तो माया तुरंत झपट्टा मार के बोलेगी आओ बेटा मेरी सेवा करो। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्वभाव है ना वो सेवा करने का है, सेवा करने का है। हमारा स्वभाव क्या है? नौकर बनने का है ना? और इसीलिए देखना सब कोई नौकरी करना चाहता है, किसी ना किसी की सेवा सब लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने पड़ोसी की सेवा करते हैं, हाँ? या फिर देखो माँ बाप की सेवा करना तो अच्छा है लेकिन उससे भी ज्यादा अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं। मन बोलता है कि क्लास के बाद हमको बीच पे जाना है, तुरंत प्रसाद लेते हैं, बीच पे भागते हैं, मन की सेवा करते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं पहले बीच पे जाते हैं, प्रसाद के टाइम पे इधर आते हैं वो किसका सुन रहे हैं? किसका सुन रहे बताइए? मन का सुन रहे हैं, है ना? तो मन का हमें नहीं सुनना है, हमें किसका सुनना है? हाँ? किसका सुनना है? आपसे कृष्ण बात कर रहे हैं क्या? हाँ बताइए। हाँ बुद्धि कौन? आपने आंसर दिया, आपको बुद्धि का सुनना है। तो बुद्धि आपकी कैसी है? सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है? क्योंकि बुद्धि के भी प्रकार है ना। बुद्धि मेरी कह रही है भाई मांसाहार करना है, शराब पीना है, बस 2-3 दिन सोना है, अभी फ्राइडे सैटरडे संडे उधर ही रहना है। तो ये बुद्धि कैसी है? तमोगुणी बुद्धि है। और फिर बुद्धि बोल रही है कि नहीं मैं जाऊंगा 2 दिन पार्ट टाइम जॉब करूंगा, छुट्टी है तो, और पैसे कमाऊंगा। ये कैसी बुद्धि है? और फिर बुद्धि बोल रही है कि मैं मंदिर जाऊंगा, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान की कथा सुनूंगी, है ना? कथा में बैठूंगी, या फिर भगवान के लिए कुछ सेवा करूंगी। ये कैसी बुद्धि है? तो आप बताइए आप कौन सी बुद्धि को पालन करोगे? सत्वगुणी। लेकिन सत्वगुणी बुद्धि कैसे होगी? घर पे बैठने से? हाँ नहीं, घर पे बैठने से नहीं होगी, वो भी वैष्णव संघ करने से होगी। और वैष्णव का संघ कैसे कर सकते हो? हफ्ते में खाली 1 दिन। फिर कैसे बताइए? नाम जप। ओके, और संघ कैसे कर सकते हो? यस। और घर से कौन सा सेवा? कस्टमर सेवा कौन सा सेवा? फॉलोअप सेवा। अरे कितना 10 मिनट 20 मिनट लगता है फॉलोअप सेवा देखो हमारा सुबह भी ऑनलाइन क्लास होता है कि नहीं? कितने लोग अटेंड करते हैं बताइए? 2 ही लोग। ये 2 लोग को मैं देखा हूँ अटेंड करते, बाकी हाँ कभी कभी वैसा ही नंबर आपको आने वाला है शाम को भी होता है 8 से 9। कौन कौन अटेंड करता है? तो फिर अगर हमने ये सुविधा दी है तो आपको वैष्णव संघ लेना चाहिए कि नहीं? पर आप लोग ले पा रहे हो क्या? माता जी तो लेती है श्रील सनातन गोस्वामी ऐसा वर्णन करते हैं, अवैष्णव मुखोद्गीर्ण पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथापया। जो अवैष्णव लोग हैं ना, जिनके मुख से हम सुनते हैं, चाहे भले 7 दिन का भागवती सुन के आओ माता जी, लेकिन अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है, जो कथा करने वाला है, जो अपने जीवन में उसका पालन नहीं कर रहा है, तो वो कैसा है पता है क्या? कहते हैं कि सर्पोचिष्टम यथापयः। सर्पोचिष्टम, सर्प उचिष्टम। सर्प देखा आपने? गांव वाले तो देखे होंगे, अभी जाड़े मतलब बरसात के टाइम में बस निकलते रहते हैं, है ना? देखा है कि नहीं? सर्प नहीं देखा है?
आधा जीवन तो आपका गया। सर पे ना बहुत विषैले होते हैं, इतने विषैले होते हैं ना, देख के ही डर लगता है हम लोग। अगर अचानक से ऐसे बोल दें सांप आ गया ना, सब भाग जाएंगे, है ना। कई बार ऐसा हुआ ना, प्रयागराज में एक बार कुंभ लगा, है ना, बहुत भारी भीड़ था, है ना। उस समय मैं पढ़ाई करता था कॉलेज में, आई थिंक 2012 का समय था। तो बहुत भारी स्टेशन पे भीड़ था, बहुत भीड़ था। एक आदमी था, उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, उसने चिल्ला दिया सांप। अरे हंस रहे हो क्या? 20-25 लोग मर गए, इतना भीड़ था, है ना। बहुत बहुत विषैले होते हैं और हमेशा फुफकारते रहते हैं। कभी कभी देखना हमारे घर में भी कुछ लोग होते हैं, फुफकारते रहते हैं। कुछ भी हुआ फुफकारते चले, कुछ भी तुमने ऐसा किया, सांप के जैसे ताना, सांप के जैसे ताना बोलो, था कि नहीं? हाँ बताइए, तुमने ऐसे बोला, है ना। ये सांप के जैसे फुफकारते रहते हैं, ठीक है। अच्छा खासा माइंड बना हुआ ना, मूड में हो, अच्छा लग रहा है, हरे कृष्णा कर रहे हो, ऐसा ठोकेंगे एकदम से वाट लगा देंगे। ऐसे ये जो सर्प है ना, हमेशा जहर फेंकते रहते हैं, जहर फेंकते रहते हैं, जहर फेंकते रहते हैं, है ना। तो ये जो अवैष्णव लोग है ना, अरे ये लेफ्ट क्यों लोग हो रहे हैं घर में बैठे। तो ये जो अवैष्णव जो भक्ति नहीं करते ना, उनके मुख से निकला हुआ, उनके मुख से निकला हुआ उसी के समान है जैसे सर्प के मुख से क्या निकलता है, जहर निकलता है। तो आप लोग हफ्ते में एक दिन कथा सुनते हो, बाकी के दिन किसका सुनते हो? हाँ देखो, ऐसे 2-4 ही फैमिली है जो हस्बैंड वाइफ इधर आते हैं, बाकी के मोस्टली लोगों को जानता हूँ कि घर के एक जन आते हैं, बाकी के हाँ, तो बाकी के हम अवैष्णव के मुख से सुनते हैं और फिर हमारा क्या होता है, वही जैसा वो है। जैसे कि तमोगुणी है तो हमारा भी बुद्धि क्या होगा, तमोगुणी है। अगर रजोगुणी है तो क्या होगा, रजोगुणी बुद्धि रहेगी, हमको भी वैसा ही संग मिलेगा। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई गरम दूध है, गरम दूध, वृंदावन में दूध देखा है क्या, गरम दूध, है ना, वो मिट्टी का गिलास रहता है, क्या बोलते हैं, कुल्हड़, कुल्हड़ में पीने के लिए देते हैं वृंदावन में। आप पीती माता जी, आप पियोगे? कुल्हड़ में गरम दूध वृंदावन में देते हैं, एकदम से पीला, माता जी आप भी पियो, राइट। तो कितना मस्त लगता है, वेरी नाइस, है ना, बहुत अच्छा दूध। अगर जिसने पिया है, जिसने नहीं पिया है उसको पीना है तो हमारे साथ बताना पड़ेगा क्या उसको पीना है दूध तो फिर आ सकते हो, राइट। लेकिन अगर वो पीने वाला दूध, जिसने पिया है वो तो जानता है, अगर वो आपके हाथ में है और एक सांप ने उसमें विष डाल दिया, आप पियोगे उसको? पियोगे उसको? बोलो, पियोगे तो फिर आप ही देख लेना भाई हम लोग तो नहीं पिएंगे, राइट। लेकिन वो विष पीने से क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये जो अवैष्णव लोग हैं ना, उनके मुख से जब हम कथा सुनते हैं ना, तो ये जो हमारा हृदय है, जो कि एकदम उबलते हुए दूध के समान है, अब एक दिन इसमें दही जमेगा, मक्खन होगा, हमारा हृदय नवनीत के समान होगा। तो नवनीत तस्कर श्री कृष्ण एक दिन आकर चोरी करेंगे। अभी गर्म दूध है, आपने सुना है ना, नवनीत तस्कर। नवनीत मतलब मक्खन और तस्कर मतलब चोर। कौन है वो चोर? हाँ, कृष्ण। तो जब हमारा हृदय जो है ना नवनीत हो जाएगा तो नवनीत तस्कर आएंगे ना। अभी तो गर्म दूध है, लेकिन हम क्या करते हैं, अब वैष्णव के मुख से क्या करते हैं, सुन लेते हैं। वो उस दूध में क्या करते हैं, जहर डाल देते हैं। और इसीलिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को करते हैं। आपको जब सुनना है सुनो, आना है आओ, बाहर से किसी का जहर मत ले लो उस दूध में। बाहर से क्या करो, वो किसी का जहर उस दूध में मत मिला दो। जहर मिला दिया, क्या होने वाला है आपका, वो दूध क्या होगा, आपको ही विषैला कर देगा, आपको ही मार देगा। जो दूध एक दिन दही बन के मक्खन बन के भगवान की सेवा में लग सकता था, भगवान उस हृदय को चुरा सकते थे, लेकिन क्या हो गया, पहले ही उसका बंटाधार हो गया। तो इसीलिए अगर हमने बताया, प्रभुपाद जी ने बताया, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं कि
जो अन्य देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं देवताओं की, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं। अब ये शास्त्र का बात है, भगवत गीता का बात है, साक्षात भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। अगर आप संशय कर रहे हो, संशय कब करोगे? जब आप किसी दूसरे का सुनोगे जो कि अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है, विष्णु को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, कृष्ण से दूर दूर तक उसका कुछ भी संबंध नहीं है। बेसिकली उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है मांसाहार के द्वारा, जुआ के द्वारा, मदिरा पान के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, और जो ये चारों करेंगे वो कृष्ण को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो किसी ऐसे देवता की शरण में जाएंगे जहां पे उनको ये सारी चीजें आराम से करने मिले, है ना। शंकर जी के नाम पे बहुत सारे फूकते रहते हैं, है ना। अरे शंकर जी विष पिए थे, विष हलाल विष, थोड़ा सा ले लो थोड़ा सा ले लो थोड़ा सा लेके टेस्ट कर लो क्या होता है। ये दूसरा धुआं वाला विष मारते रहते हैं समझ रहे हो? हमें शास्त्रों पे विश्वास करना पड़ेगा, हमें भगवत गीता पे विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। और अगर हम नहीं रखेंगे तो वही विष पान करेंगे और फिर जो कि स्वयं को जलाने वाला है ना। तो ये बात है शास्त्रों में। अभी एक ऐसे लोग हैं, एक प्रकार के ऐसे लोग हैं, उसी विष के अंदर ऐसे लोग हैं जो अगर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, कुछ सेवा कर रहा है, कुछ भक्ति में आगे बढ़ रहा है, तो उसको पीछे खींचते हैं, है ना। घर के लोग हैं, आजू बाजू के लोग हैं, तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसे क्यों कर रही है ना, ये सब खराब है ना। तो उनके बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है वो हम देखते हैं। सो मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है। बहुत समय पहले एक राजा थे, राजा ब्राह्मण वैष्णव भक्त थे, है ना। वैष्णव की सेवा करना उनका काम था, वो प्रिय मानते थे वैष्णव की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, है ना। जैसे कि हमारे वहाँ बहुत सारे राजभोग होते हैं, राइट। तो क्या सारे वैष्णव, आप लोग वैष्णव की सेवा हो रहे, ऐसे ही वो राजा भी वैष्णव सेवा करते थे, वो भी भोज कराते थे ब्राह्मणों को। तो एक बार राजा भोज करवा रहे थे ब्राह्मणों की, खुले में, आसमान के नीचे खुले में भोजन बन रहा था, है ना। भोजन बन रहा था, ऐसे इसी समय में एक चील जो है, एक सांप को, चील क्या खाता है? चील सांप खाता है, वही सांप, विषैला सांप जो आपके घर में है, हमारे घर में आजू बाजू में ठीक है। तो ये चील है ना, वो सांप को उठा के लेके जा रहा है। तो सांप क्या फुफकारेगा तो क्या निकलेगा? विष निकलेगा। तो ऐसे चील उठा के लेके जा रहा था, सांप है ना बचाव कर रहा था, सांप भी मार रहा था चील को। ऐसे में क्या हुआ, जो सांप का जो विष था वो निकला, और निकला तो जहाँ भोज बन रहा था उसी में मान लो खीर में गिर गया। आज भी राजभोग में खीर है, डर गए सब लोग, खाना छोड़ मत देना उसमें नहीं गिरा है उसी खीर में गिर गया, है ना। अब सारे वैष्णव ब्राह्मण जो भी थे वो सबने भोज पाया और सबका हरि बोल हो गया। ठीक है, क्या हुआ? हरि बोल। तो इसको क्या कहते हैं? ब्रह्म हत्या का पाप। अब हजारों ब्राह्मण थे, सारे के सारे। अब इस ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगना था? यमराज के पास ये केस गया। केस किसके पास जाता है? यमराज के पास। जो कंठी माला नहीं धारण करता है, जो तिलक नहीं लगाता है, जो अपना लाइसेंसी हथियार नहीं रखता है, वो उसको यमराज के दूत भेंट करने आते हैं। उनका केस किसके पास जाता है? यमराज के पास जाता है। तो अगर आपको अपना केस यमराज के पास नहीं भेजना है तो क्या क्या करना है? हाँ, तुलसी माला धारण करना है, तिलक लगाना है, और हाँ यस राजभोग भी आप कर सकते हो, वेरी गुड। सो ऐसे ही तो फिर क्या हुआ, ये केस किसके पास जाएगा? यमराज के पास गया, है ना। यमराज के पास जब केस गया तो यमराज ने बुलाया, तो ये देखा ये जो सांप है ये तो अपनी रक्षा कर रहा था, अपनी रक्षा के लिए गिरा, उसने तो मारने का उद्देश्य नहीं था, इसको दंड नहीं दे सकते। चील तो लेके जा रहा था, उसको भी तो अपना भोजन करना था, उसको भी हम नहीं दे सकते हैं। राजा, अरे राजा तो इतने ब्राह्मण भक्त है, इतने बड़े वैष्णव है, वो स्वयं वो तो सेवा भाव से ऐसा कर रहे थे, उनको थोड़े ना पता था कि विष गिरा है, क्या गिरा है। अब ये केस बहुत लंबा चल गया,
ये भारत में क्या 30-40 साल बेचारे मर जाते हैं, वो जमीन वहीं रह जाती है केस चलता रहता है ना। ऐसे ही केस यमराज के पास बहुत दिन तक चला। यमराज का माथा गर्म हो गया, किसको दूं, आखिर इतना बड़ा जघन्य कांड हुआ है तो किसी को तो देना है, किसी को तो दंड देना है। सोचने लगे, विचारने लगे, लेकिन यमराज क्या, अभी देखना पुलिस कहीं घटना हो जाती है तो पुलिस बाद में रिक्रिएट करती है, उसको करती है कि नहीं। तो ऐसे ही यमराज भी निगाह बना के रखे हुए थे पूरे घटना स्थल पे क्या हो रहा है, लगातार निगाह बनाए हुए थे। 5-6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, कुछ और समय बीता तो एक दिन क्या हुआ, फिर से राजा ने ब्राह्मण भोज रखा, फिर से रखा ब्राह्मण भोज, फिर से ब्राह्मण दूर दूर से ब्राह्मण आने लगे। उसी गांव में उसी राजा का एक पड़ोसी था, उसकी एक पत्नी थी, है ना। कैसे माता जी लोग ध्यान रखना, मेरे को ये कथा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ तो वो पत्नी थी और उसका काम था इधर का बात उधर करना, उधर का बात इधर करना, है ना, इनकी बुराई करना, उनकी बुराई करना। तो बाहर निकली थी घर से बाहर, है ना, और ब्राह्मण लोग जा रहे थे और पूछी ब्राह्मणों से, कहाँ जा रहे हो? अरे तुमको पता नहीं, ये तुम्हारे राजा इतने बड़े भोज रखे हैं, तुमको नहीं पता है क्या? जाओ, सबको मारेगा, ऐसा ही काम करता है वो, है ना। भोज करने के लिए बुलाता है, प्रसाद खिलाने के लिए, और जहर मिला के मार देता है। अरे यमराज, बस पकड़ो, उसी को पकड़ लिया। सारा ब्रह्म हत्या का पाप किसको दे दिया? उस माता जी को दे दिया। किसको दे दिए? क्या की थी बेचारी वो? जहर डालने गई थी हाँ, जहर डालने गई थी। वो चील को बोली थी तुम सांप लेके जाओ, सांप को बोली थी तुम पुकारो, कुछ नहीं किया था। क्या किया था उसने? चुगली कर दी कि ये तो ऐसा ही है। हमको भी चुगली सुनने को मिल रहा है, ये हरे कृष्णा वाले ऐसे ही है, यही सब करवाते हैं। सबसे पहले तो लहसुन प्याज छुड़ा देंगे अरे बताओ, इसमें कौन सा नॉनवेज है? ऐसा बोलते हैं लोग, ये तो सब लोग खाते हैं। और पता है, किसी बाहर बाबा का वीडियो लेके आएंगे, और ये बाबा बोले लहसुन प्याज खाओ। अब वो बाबा भी क्लियरली बोल रहे, जब खाने को कुछ ना मिले ना, मरने का नौबत आए तो खा सकते हो, है कि नहीं? तब तो आदमी कुछ भी खा सकता है, मरने का नौबत आ गया तो। लेकिन बस वो बाबा ने ऐसे बोले, नहीं खा सकते हैं लहसुन प्याज, तो बढ़िया मस्त फ्राई करके एकदम प्याज पकौड़ा चाय बना के एकदम है ना। और फिर यही लोग बुराई करते हैं, ये लहसुन प्याज क्यों छोड़ रहे हैं, है ना। शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ भी कभी खोल के देखा भी नहीं, पता भी नहीं होगा भगवत गीता में कितने श्लोक है, भगवत गीता किसने बोला, क्या बोला, कैसे बोला। लेकिन बोलेंगे बहुत शास्त्र सुन लिया है, बहुत धाम गए हैं, सब कुछ देख लिया है, वो बाबा से मिले, ये बाबा से मिले, तुम आई हो नई भक्तन बनने तुम आए हो नए भक्त बनने। ऐसे 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 उल्हाना नहीं। और फिर कुछ करो तो फिर चुगली करेंगे। डोंट वरी, आपका जितना भी बैड कर्म है वो लोग ले रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको वो चुगलखोर नहीं बनना है कि नहीं। हम दूसरों का पाप अपने सर पे नहीं लेते, ये शिक्षा हमको मिलती है ना, इसका हमें ध्यान रखना है ना। और अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो ही हम अपनी भक्ति में बढ़ पाएंगे। हमें वैष्णव निंदा करना ही नहीं है, हमें पर निंदा करना ही नहीं है। जिसका भी निंदा हम करेंगे उसके अंदर जो भी दुर्गुण है वो हमारे अंदर आने वाला है, उसका जो कुछ भी पाप है हमारे सर चढ़ने वाला है। हमें कैसा व्यवहार रखना पता है? दूसरों के अंदर कुछ अच्छाई है ना, कुछ अच्छा काम कर रहा है, बस हमको उतना ही देखना। ये प्रभु जी जप करते हैं, ये प्रभु जी भूख बांटने जाते हैं, ये प्रभु जी ने राजभोग की सेवा किया था, ये वृंदावन के लिए भक्तों को लेके आ रहे हैं। हमें ये देखना है, हमें आपस में ये नहीं देखना है कि अरे वो माता जी है ना बाल खोल के आते रहती है हमेशा और प्रसाद भी भर देती है। नहीं, ये सब नहीं देखना, ये आपका काम नहीं। उनको देख रहा है कोई तो, उनका तो काम है, कोई तो पॉइंट आउट कर सकता है ना। और फिर यहाँ पे कोई मंदिर में आ गया, फिर इधर उधर घूम रहा है खाली। मंदिर में आने के बाद हमारा क्या होना चाहिए स्वभाव? हमें ये होना चाहिए कि मंदिर में हम आ गए तो हम सेवा कौन सा करें, न कि बस पिकनिक के लिए आए थे, दर्शन हो गया और श्री श्री राधा रास बिहारी की जय, चलो नहीं,
ये भाव होना चाहिए कि हमें सेवा क्या मिला है मंदिर में, हमें सेवा क्या करना है ना। हम कैसे वैष्णव की सेवा कर सकते हैं, हम कैसे प्रभुपाद जी की सेवा कर सकते हैं, है ना। कैसे अगर हम एलओबी से जुड़े हैं तो एलओबी का कुछ सेवा कर सकते हैं, हमें ये भाव रखना है ना। तो ये बात है, ऐसा हमको ध्यान रखना है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं अधिकारी तथा निर्देशक जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं अतः उन्हें घुस देना अवैध है। तो देवताओं की पूजा के संदर्भ में हम देवताओं को पूजा करके उनको खुश कर रहे हैं, कुछ तो दे रहे हैं, कुछ यज्ञ कर दिया, कुछ पूजा करा दिया, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं ये अवैध है, हमको ऐसा नहीं करना है, हमको डायरेक्ट जड़ में ही पानी दे देना है, कृष्ण की भक्ति कर दी है। ऐसा प्रभुपाद जी एक और तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण का जो पेट है ना, इसी पेट में समग्र संसार समाया हुआ है ना। और कृष्ण को भोजन खिला दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम। लेकिन घर में अगर माखन मिश्री 56 भोग है वो अपने लिए खाली हाँ, अगर व्यवस्था है, उपलब्धता है तो भगवान को 56 भोग खिलाना चाहिए। कुछ नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, माता जी ने लड्डू गोपाल को थोड़ा सी मिश्री थोड़ा सा इतनी छोटी सी कटोरी में, है ना, और अपने लिए उधर किचन में मस्त कुकर में एकदम ऐसा नहीं। अगर 56 भोग बना सकते हो तो कृष्ण के लिए बना, है कि नहीं। आप समझ रहे हो की बात है। माता जी लोग आप लोग ध्यान से सुनना और प्रभु जी लोग भी बहुत थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर हम 56 भोग बना सकते हैं तो कृष्ण के लिए बनाएं, प्रयास करें कि हम कृष्ण के लिए बनाएं, खाली अपने लिए ना बनाएं। लड्डू गोपाल बेचारे उधर पड़े रहते हैं, बेचारे वो लड्डू गोपाल कभी बड़े ही नहीं होते, वो मिश्री खा के है कि नहीं। और ऊपर से पता क्या, वो लड्डू गोपाल को बेचारा डलिया में रख के बीच पे लेके जाते बीच पे। भाई वो क्या करेंगे, क्या काम है उनका बीच पे अरे उनको घर में बिठाया तो अच्छे से रखो, थोड़ा फंक्शन का। अच्छा ठीक है, मान लो ठाकुर जी को घुमाने गए, ठीक है कोई बात नहीं, घुमा दिए लेकिन एक टाइम आता है ठाकुर जी उधर है, हम खुद पानी में ठाकुर जी बालू में, हम पानी में। अरे ठाकुर जी को लेके गए तो भाव ऐसा रखो कि ठाकुर जी हर जगह अच्छे से बैठे हैं, हर जगह भोजन वगैरह जो भी भोग है उनका लग रहा है सब बराबर, है ना। तो ये सब गलतियां हो जाती है, ये सब मिस्टेक्स हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छा, जब हम भक्ति में आते हैं ना तो कई बार लोग उलाहना तो देते ही है, एकदम से निचले स्तर तक गिर जाते हैं हमको भक्ति से हटाने के लिए, हमको भक्ति से दूर करने के लिए। चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर की कथा आती है। हरिदास ठाकुर है ना, जब करते थे, परिवार मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन महाप्रभु के संग से वैष्णव का संग जब मिला तो हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगे और दिन भर में 3 लाख नाम जप करते थे। 3 लाख नाम जप करते थे। कितने नाम जप करते थे? 22 घंटा नाम जप करते रहते थे और 2 घंटे बाकी सोना खाना या जो कुछ भी अन्य काम है ना। हमारा कैसा स्थिति है? 2 घंटे कैसो जपते हैं, 22 घंटे अन्य कामों में रहते हैं। एकदम उल्टा स्थिति है ना। 2 घंटे कृष्ण के लिए, उसमें भी एक मोबाइल रहता है साथ में, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाँ हरे कृष्णा प्रभु आपका जपा हो गया हाँ? या फिर रील, ओह वेरी नाइस, रुको मैं भी बना लेती हूँ जो रील बनाते हैं वो अपने ऊपर ना ले, जस्ट मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि आजकल सब लोग बना रहे, राइट। तो हम तो खुद ही माया आजा ले ले माया हमको नहीं बुला रही है, हम खुद माया पर जाते हैं, चलो आ जाओ माया ले लो मुझे ले लो छोड़ो, कृष्ण की और हम नहीं जाते। लेकिन ये हरिदास ठाकुर ने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था, हमेशा नित्य भगवान के नाम का जप करते है ना। मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था और उस समय जो उधर का राजा था ना, उसका नाम रामचंद्र खान था, वो भी मुसलमान था। वो सोचा अरे ये मेरे सल्तनत में मुसलमान और जप कर रहे हरे कृष्ण। और उसके बाद भी हरिदास ठाकुर का बहुत प्रचार हो गया था, हर जगह लोग उनसे मिलने आते थे, उनको नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। अब कोई भी इतना जप कर रहा है
जप में बड़ा ताकत है। जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, बहुत पावरफुल है ना। सो मच सो दैट कि जपने वाले लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर कोई नित्य 16 माला एक जगह पे बैठ के कर रहा है ना, बैठ के, उसके जीवन में अगर उसने हृदय से कुछ भी कामना की होगी, कुछ भी कामना, कैसा सुनील ब्रो, आपका क्या कामना है? आपका तो कुछ ही नहीं है। हाँ, ओनली डिवोशन। गलत आदमी से पूछ दिया मैंने। सब भक्ति दिख रहे हैं, मैं बता रहा, अपने ही बता देता हूँ, बाकी सब आप लोग है ना। हमारे मन में कामना होती है ना, बहुत बड़ा पोजीशन मिल जाए, बहुत नाम हो जाए, है ना, सब लोग जाने, सब लोग आरती दिखाए, ऐसे मन में होता है। नेम, फेम, ग्लोरी, हर जगह मेरी ही महिमा का बखान हो, है ना। सो अगर किसी को ये भावना भी रहती है ना, तो हरे कृष्ण महामंत्र जब से वो पूरा हो जाता है। पूरा बात सुनना, अभी आधा पे मत चले जा। कल्याण ही हो जाएगा। फिर बात जब कर रहे प्रभु मेरा सैलरी तो बढ़ा नहीं है। कुछ भी बोलते हो क्या, कुछ भी बोलते हो क्या, ऐसा नहीं। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का इतना बड़ा, इतना वो पावरफुल है, कुछ तो प्राप्त कर ही सकते हो। लेकिन 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 कृष्ण को भी प्राप्त कर सकते हो। किसको प्राप्त कर सकते हो? हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हो, कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो आप क्या प्राप्त करना चाहोगे? आपका सैलरी 1.25 लाख से 1.5 लाख हो जाए, इसके लिए जप करोगे या कृष्ण के लिए जप करोगे? पक्का? नहीं प्रभु, आपका क्या 1.25 से 1.5 लाख में है क्या? क्या चाहिए आपको? कृष्ण की, हाँ बताइए, बोलिए बोलिए प्रभु, कृष्ण चाहिए कि माया चाहिए आपको? जब किसके लिए करते हो आप? कृष्ण के लिए जब करते हो, तो हमें कृष्ण के लिए जब करना है, राइट। तो अगर भगवान का नाम जप करने से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, तो और किसी और चीज की इच्छा क्यों करें? ऐसे ही हरिदास ठाकुर है ना, जब जप करने लगे तो बहुत बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते थे, है ना। सो मच सो दैट कि दूसरे राज्य का कोई राजा भी आ जाता था मिलने। अब ये रामचंद्र खान बहुत अंदर से एकदम जलता रहता था, उबलता रहता था, कैसे इसको पद से गिरा दूं, कैसे इसका अपयश करा दूं, कैसे लोग इससे दूर हो जाए, है ना। और था मुस्लिम, उसका काम, दिमाग तो काम करता नहीं था, हरे कृष्ण महामंत्र का उसको पता नहीं था, नहीं, है ना। तो उसने जो नगर में सबसे बड़ी वैश्या थी, सबसे फेमस, उसको बुलाया और बोला कि ये लो, जितना चाहिए उतना स्वर्ण मुद्रा ले लो, ये पूरा भंडार तुम्हारा है, और तुम ये मेरा काम कर दो। इस हरिदास की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आता, है ना। लोग इसका बड़ाई करते हैं, इसका प्रचार करते हैं, और तो और हमारे जो धर्म वाले बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, राजा बने हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। तो तुम मेरा खजाना चाहिए तो ले लो, लेकिन इसको कैसे भी करके इसका समाज में अभ्यास करा दो, लोग इसके पास न जाए। मतलब उसने अपना कुटिल बुद्धि लगाया। और कई बार लोग भक्ति में गिराने के लिए क्या करते हैं? कुटिल बुद्धि लगाते हैं। हमारे साथ भी ये घटना हो सकती है या होती है, हुई है क्या किसी के साथ? इतने भी बड़े रामचंद्र खान हमारे घर में नहीं है, छोटे वाले हैं, है ना। तो अभी ये वेश्या बोली, अरे आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका काम अच्छे से करने वाली हूँ। क्या करने वाली हूँ? आपका काम अच्छे से करने वाली हूँ, है ना। तो वो बोलती है ठीक है, मुझे जाने दीजिए, मैं जाती हूँ। और तो ये रामचंद्र खान बोलता है कि मेरे कुछ सैनिक भी रहेंगे, जैसे ही उसने कुछ तुम्हारे साथ किया तो तुरंत पकड़ लेंगे, और तुरंत पकड़ के मेरे पास लाई, लेके आ गया। तो ये वैसे बोलती है कि नहीं नहीं, एक दिन मुझे समय दे दो, मैं खुद ही कंट्रोल कर लूंगी, उसको पकड़ के तुम्हारे पास लेके आ जाऊंगी, डोंट वरी, है ना। तो वैसे जाती है। अब देखिए एक भक्त का घर कैसा होना चाहिए। हरिदास ठाकुर जा रहे थे ना, सिंपल सी कुटिया है, कुटिया के सामने तुलसी महारानी है। तो ये वैश्या भी, अब तुलसी महारानी स्वाभाविक सबको लगता है, ये वैश्या भी जाती है, तुलसी महारानी को देखती है मंदिर में, कैसे तुलसी महारानी, जो भक्त है वो जाके पहले परिक्रमा करते हैं, ठीक है। परिक्रमा करती है वैश्या, और फिर दरवाजे पे बैठती है, और फिर उनको बोलती है कि मैं आपका संग करने के लिए आई हूँ, आप मुझे अपना संग दीजिए, है ना। उनसे निवेदन करती है। हरिदास ठाकुर को एक्चुअली पहले से पता चल गया रहता है कि रामचंद्र खान मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कुछ तो कुछ करेगा। लेकिन जब देखते हैं ना ये वैश्या को तुलसी महारानी का परिक्रमा करते, तो बोलते अच्छा रुको,
तो वहां पे बोलते ठीक है, मैंने एक प्रण लिया है कि दिन भर में जब तक मेरा 3 लाख माला नाम जप नहीं हो जाएगा, 3 लाख नाम जप नहीं हो जाएगा, तब तक मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो रुको, पहले मुझे चैंटिंग कर लेने दो, है ना। अभी कई बार होता है ना, ट्रेन में या कहीं भी या घर पे ही कोई लड़ाई कर रहा है ना, और आप उसको माला दिखा दो, बोलो मत कुछ, बोलो पूरा होने दो, बात खत्म कर दे। ये क्यों नहीं किया? मंदिर में होता है कई बार ऐसे, सुबह सुबह चैंटिंग के टाइम पे ना, प्रभु आपने कल वो चाबी दिया था किधर रख दिया, ये वो ऐसा कुछ तो रहता है। धीरे से माला निकाल कैसे दिखा दो प्रभु, जब चलो बाद में, है ना। अब वो आदमी शांत हो जाएगा, एकदम से शांत हो जाएगा, कितना भी बड़ा पापी रहने दो। वो आपको अगर बहुत जघन्य कृत्य करने वाला माला उठा के फेंक सकता है, लेकिन वो कूल डाउन हो जाएगा अगर आप अच्छे से जप कर रहे हो तो। वैसे हम बोले ठीक है यार, क्या करना है, ये बोल तो रहे करने के लिए, तो वेट कर लेती हूँ थोड़ा, है ना। उस वैश्या को भी लगा कि अरे ये तो अपने आप से जा रहा है, इसको क्या ले जाना है ना। ये जप करने लगे, और ये वैश्या सोच रही है कब खत्म होगा। और हरिदास ठाकुर जप कैसे कर रहे थे पता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जप करना है कि हम बोले तो हम सुने, लेकिन अगर कोई ऐसी वैश्या सामने आ भी गई तो वो भी सुने, है ना, राइट। आजू बाजू में कोई है तो वो भी सुने। खाली आपका उद्धार नहीं हो रहा है प्रभु जी माता जी भगवान का नाम जप करने से, सबका उद्धार हो रहा है। जो जो भी भगवान के नाम का सुन रहा है ना, उसका सबका उद्धार हो रहा है, सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है। सो ये जो वैश्या थी अब कृष्ण का नाम सुन रही है, सुनते सुनते इसको नींद आ गई। जपा अच्छा होता है पता है क्या? सबसे पहले क्या होता है? नींद आ जाता है। जब शुरू शुरू में मैं मंदिर में आया था ना, तो मैं सेकेंड शिफ्ट में जॉब करता था, 12 बजे आता था, तो मुझे मंदिर में सोने नहीं देते थे, उधर आश्रम में रहता था तो वो जगह ही देते थे, और फिर मैं वापस जाके सो नहीं पाता था, मच्छर बहुत काटते थे। तो मैं जब में ऐसे बैठता था, खाली जब करना मैं इसलिए बैठना शुरू किया कि उसमें नींद आता था अच्छे से, और कभी मेरा दिन में रात में कभी नींद हो नहीं पाता था, और उसमें जब 10 मिनट सो लेता था ना, तो फिर मेरा दिन भर एकदम अच्छे से रहता था, मैं फ्रेश रहता था। और नहीं, अगर नहीं सो पाता था तो मुझे दिन भर नींद आते रहता था। तो फिर मैं स्टार्टिंग में भक्तों के साथ 16 माला बैठ के जपने का इसलिए प्रयास करता था, कब मुझे नींद आ जाए, वो 10 मिनट कब नींद आ जाए। सच ही बता रहा हूँ आपको, वो 10 मिनट के लिए मैं 16 माला बैठना चालू किया, ठीक है। अब ऐसा कृपा हो गया ना कि अब जब करने बैठता हूँ कभी नींद नहीं आती, और मुझे नींद आ जाता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। ऐसा अभी नींद नहीं चाहिए, उस समय तो नहीं चाहिए, है ना। तो ये देखो संग का ऐसा प्रभाव है कि मैं सोने के लिए एकदम उस पर बैठा रहता था, पंखे के सामने बैठा था और ऐसे आंख बंद कर लेता था, कोई देख भी पाए ना पाए। कभी कभी कोई ऐसे जगह देता था तो थोड़ा दूर ही बैठता था। लेकिन ऐसा उसी संग में ऐसा प्रभाव हुआ कि अब बैठते हैं तो नींद नहीं आता, और अब ऐसा मन में भी नहीं आता कि उस समय नींद आए, है ना। तो ऐसा करना है। अब लेकिन ये वैश्य का नींद आ गई तो हरिदास ठाकुर अपना जप करके 2 घंटा भी जो भी करना हुआ किया, फिर से दूसरे दिन का जप करना चालू किया, और वो सुबह उठी, बोले अरे मैं फिर से जप कर रहा हूँ, आज का पूरा अभी होगा तब देखेंगे। वो फिर घर चली गई, फिर अगले दिन शाम को आई, फिर रात भर उसने सुना, और फिर तीसरे दिन ना 2 दिन जब सुन लिया ना, शुद्ध भक्त के मुख से जब हरे कृष्ण महामंत्र सुन लिया ना, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो वैष्णव है उनके मुख से सुनना है। प्रभुपाद जी का चैंटिंग जिसके घर में है ना, उस प्रभुपाद जी के मुख से जो हरे कृष्ण सुन रहे हैं ना, उसका लाख गुना ज्यादा फल है। क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है ना, डायरेक्ट हृदय में जाके ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाता है ना। बाहरी दुनिया के लोग है ना बहुत अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ आने से अच्छा हो सकता है कि आप घर पे ही रह के टीवी पे बहुत बढ़िया किसी का सुन सकते हो, बाजा बज रहा है बढ़िया से, सब कुछ बढ़िया से हो रहा है, लेकिन वो आपके हृदय में कृष्ण को नहीं दे सकते, वो आपके हृदय में जो कृष्ण भावना है उसको नहीं जगा सकते, है ना। लेकिन अगर हम जो भक्त है, जो भक्ति प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उनके मुख से सुनेंगे तो फिर हमको भक्ति मिल सकती है, हमको कृष्ण मिल सकते हैं। वैसे तीसरे दिन उसका मन एकदम से बदल गया, है ना। उधर हरिदास ठाकुर जब कर रहे थे हरे कृष्णा, और इधर ये भी चालू कर दी थी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर के साथ साथ ये वैश्य ने भी चालू कर दिया।
और जब समय पूरा हुआ तो वो उनके पैरों पे गिर गई, कही कि रामचंद्र खान ने भेजा है, मेरा कुछ भी दोस्त नहीं है। हरिदास ठाकुर बोले, मुझे पहले से पता है तुमको रामचंद्र खान ने भेजा है, मैं तो जाने वाला था, यहाँ ये जगह छोड़ के ही जाने वाला था, वो दुष्ट है, लेकिन मैं तुमको देख के रुक गया। क्या बोले हरिदास ठाकुर, मैं तुमको देखा और मैं रुक गया, मैंने सोचा रुको, तुम्हारे लिए मैं रुक गया यहाँ पे। और फिर क्या बोले, अब वो बोली वैसे क्या करूं मैं, अब मैं तो इतना जघन्य पाप पहले से करती आई हूँ और बहुत भारी पाप करने जा रही थी, अब आप मेरे गुरु हो, शरणागत स्वीकार कर लिया हरिदास ठाकुर की। तो देखो, जीवन में बिना गुरु के आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, है ना, बिना गाइडेंस के आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। भले यूट्यूब पे दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन फिर भी आप नहीं बढ़ सकते। आपके जीवन में एक कोई गाइडेंस होना चाहिए, उसके बिना आप नहीं बढ़ सकते हो, है ना। हरिदास ठाकुर की शरणागति स्वीकार कर ली उस वेश्या ने, है ना। हरिदास ठाकुर बोले, जितना भी धन इकट्ठा करके रखा है सब वैष्णव सेवा में लगा दो, है ना, और इसी कुटिया में आके रोज भगवान के नाम का जप करना और तुलसी महारानी को जल देकर परिक्रमा करना। तो भक्त लोग क्या करते हैं, तुलसी रखते हैं अपने घर पे, उनको जल देते हैं, 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं और फिर सिंपली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। यही भक्ति है। ऐसा कर रहे हो तो आप भक्त हो। और वो वैश्या ने क्या किया, वही किया, सारा धन जो था पाप के द्वारा कमाया हुआ धन वैष्णव में वितरित कर दिया, सर मुड़ा लिया और वहीं पर आके जप करने लगी। हरिदास ठाकुर आगे चले गए, अद्वैत आचार्य के घर जाके रुके कुछ दिनों तक। बाद में वो रामचंद्र खान सिपाहियों को भेज रहे हैं, सिपाहियों को भेज रहे, देखो क्या हुआ, मैटर कहाँ तक पहुंचा, कुछ रिपोर्ट आया नहीं, है ना। ये सिपाही गए तो देखे वहीं पे वेश्या जप कर रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो ये जो सिपाही लोग थे जाके बताए, रामचंद्र खान और ज्यादा लज्जित हो गए। पूरे समाज में हर तरफ ये चर्चा फैल गई कि हरिदास ठाकुर ने एक वैश्या को भक्त बना दिया, वैष्णव बना दिया। उनकी ग्लोरी जहाँ कम होने वाली थी, लोग अपयश करके उनको जहाँ नीचे करने वाले थे, और ज्यादा उनका यश फैल गया, हर तरफ लोग उनका ही गुणगान करने लगे, है ना। सो इस प्रकार से अगर आप वैष्णव के संरक्षण में अगर भक्ति में लगे हुए हो तो आपका कभी अपयश भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त भी आपकी रक्षा करते हैं। उससे भी ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र आपकी रक्षा करेगा, जिसको आप हृदय में धारण कर रहे हो, हाथ में धारण कर रहे हो, जीवा पे धारण कर। एक जो कृष्ण नाम है ना, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण बोलते हो ना, तो जीवा जो है हमारी, है ना, वो तोड़ मोड़ के आगे पीछे, एक बार ऐसे जाती है फिर ऐसे आती है, ऐसा लगता है जैसे डांस कर रही है जीवा, है ना। तो एक कृष्ण नाम जब तक हमारी जीवा पे डांस करता रहेगा ना, जब तक कृष्ण हमारे जीवा पे डांस करेंगे। त्रिभंग ललित, भगवान त्रिभंग ललित में खड़े हैं, है ना। त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, जब तक उनका नाम हमारे जीवा पे है तब तक आपको कोई भी माया नहीं पकड़ सकती, आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हो सकता है बाहरी तौर पे उसको लगे कि हानि पहुंचा दिया है, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तो इसी भाव से हमें भगवान की भक्ति करनी है ना। हालांकि समय कम है, लेकिन एक बात और बोलना चाहूंगा। सनातन गोस्वामी है ना, सनातन गोस्वामी का नाम सुने आप लोग। अब मैं ऐसे ये सब नाम क्यों बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि अब हम लोग जानने वाले हैं। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, और श्री राधा मदन मोहन जी का जो मंदिर है ना, उनको उन्होंने बनवाया था। एक बार उनको खुजली हो गई, वो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु से मिलने पूरी जा रहे थे, उनको खुजली हो गई। रास्ते में कई जगह पानी खराब था, कई जगह भोजन अच्छे से नहीं मिला, खुजली हो गई। तो खुजली इतना भयानक हो गया ना कि उनके जहां जहां खुजली हुई फोड़ों से पीप आने लगा, निकलता है ना व्हाइट कलर का। तो बार बार चैतन्य महाप्रभु आके सनातन गोस्वामी को एम्ब्रेस करते थे, जैसे गले लगाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु के पूरे शरीर में वो लग जाता था, और सनातन गोस्वामी को बड़ा दुख होता था, बड़ा दुख होता था उनको। सोचते थे कि इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं, इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु मुझे ऐसे करते हैं और उनके शरीर में ये सब लगता है। उन्होंने सोचा कि जब रथ यात्रा निकलेगा, रथ के पहियों के नीचे जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, उनके मन के वेदना को, मन के भाव को जान ले, और आके उनको डांटा, और डांट के क्या कहा है पता है क्या?
तुम्हार देह मोर निज धन, प्रभु कहे तुम्हार देह मोर निज धन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तुम्हारा जो शरीर है ना, तुम्हारा शरीर जो है वो मेरा निज संपत्ति है। जैसे ही आप किसी गुरु को समर्पण करते हो, उनसे दीक्षा लेते हो या फिर उनसे गाइडेंस लेना चालू करते हो, कहते प्रभु कहे तुम्हार देह मोर निज धन। आपका शरीर भी आपका नहीं रहता, आपका शरीर भी आपका नहीं रहता। तो फिर आपका प्रॉपर्टी संपत्ति किसका हुआ? गुरु का हुआ ना, इस हिसाब से। लेकिन उसके बाद हमें कोई भी आसक्ति अपने जीवन में नहीं रखनी है, कोई भी आकांक्षा नहीं रखनी है ना। तुम्ही मोरे करियाल आत्मसमर्पण। जब तुमने दीक्षा लिया था मुझसे, तभी तुमने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। अब इसका जो करना है वो मैं करने वाला हूँ। वो क्या मैं करने वाला हूँ। देखो पहले मैं बच्चे क्या ये रोते थे ना, तो मैं बोलता था, फिर मेरे बच्चे हो गए, फिर मैंने बोलना बंद कर दिया। इसलिए मैं उसमें बोलता ही रहता हूँ, भाई चलो यार, क्योंकि आपको पता है you know experience makes man perfect। तो ठीक है, समय हो गया। तो ये जो शरीर है हमारा, जो कुछ भी है ना, उस पर गुरु का अधिकार है। हम ये नहीं सोच रहा है कोई मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, हमें भगवान के नाम का जप करते रहना है, भगवान की भक्ति में लगे रहना है। कोई आजू बाजू कुछ भी बोल रहा है, हमें नहीं सुनना, मतलब ही नहीं है। हमने शरणागति ले ली कृष्ण की, हमने कृष्ण के नाम की शरणागति ले ली, बाकी दुनिया जब तेल ले। वैसे दुनिया तेल में परेशान नहीं चाहिए हमको। हमें कृष्ण चाहिए, कृष्ण का नाम चाहिए, वैष्णव का संग चाहिए, वैष्णव की सेवा चाहिए, कथा चाहिए, कीर्तन चाहिए, नाम चाहिए, धामवास चाहिए, भागवत श्रवण चाहिए। बाकी दुनिया क्या है ना, समझ लो क्या? तो ऐसा करना है। और बाकी दुनिया कौन देवता की पूजा कर रही है, कौन किसका कर रहा है, नहीं करना है मुझे भाई। माई लाइफ माई चॉइस। मुझे कृष्ण का ही नाम लेना है, कृष्ण का ही जप करना है, मुझे भगवत गीता ही पढ़नी है, मुझे भागवतम ही पढ़ना है, किसी और का कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना है। मुझे प्रभुपाद जी ने जो बताया वही पढ़ना है। प्रभुपाद जी की कृपा से अभी तक हमने कुछ भी कृष्ण के बारे में सीखा, जाना। हमारी कुछ औकात थी क्या कुछ जानने की? तो फिर प्रभुपाद जी को शरणागति करते हैं ना, इधर उधर दुनिया वालों को क्यों करें? है कि नहीं? सही बात बोल रहा हूँ? बताइए योगेश को कुछ डाउट है क्या? और इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट में प्रश्न किसी को कुछ है तो पूछ सकते हैं। यस तो हम लोग भक्ति करते हैं तो अगर हमारे घर वाले कुछ भी बोलते हैं कि आप ज्यादा ही भक्ति में जा रहे हो, अब थोड़ा कम करिए और थोड़ा कार्य करिए, तो उसमें क्या किया जाए? तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी से शिक्षा लीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े मिलेनियर थे उस समय, है ना, बहुत बड़े बाप के बेटे थे, बहुत धन था उस समय। 8 लाख रुपए उनके घर में मंथली आता था, ठीक है। तो उनके पिताजी भी बार बार वो भागते थे, 10 ऐसे लोग लगा के रखे थे कि भागने ना पाए। चैतन्य महाप्रभु के पास बार बार भाग जाते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी, तुम घर जाओ, घर का सब काम करो, और जो वैराग्य है ना अंदर रखो, अंदर। बाहर से रघुनाथ दास गोस्वामी सब काम करते थे। उनके पिताजी भी सोचे अरे क्या हुआ, बराबर से सब हिसाब किताब बराबर आने लगा, बिजनेस सेटल, सब कुछ सेटल। आपका भी बिजनेस है ना, बराबर से करो और हृदय में भगवान को रखो, हृदय में रखो, है ना। ये दिखाने की चीज नहीं है, हालांकि तिलक लगाना मत छोड़ो, है ना। दिखाने का चीज मतलब भक्ति मत दिखाओ। उनको मत बोलो कि मुझे घर छोड़ने का मन करता है, एक्चुअली मन तो करता नहीं है, ऐसे ही बोल देते हो, घर वाले परेशान हो जाते हैं बेचारे। मंगला आरती तो आ नहीं पाते टाइम से, घर क्या छोड़, समझ लो। तो क्या होता है, हमारा एक फॉल्स ईगो रहता है, घर वालों को डराएंगे, थोड़े उनको बोल दें, तो फिर वो लोग भी तो क्या मासूम है, उनको भी आपको भगवान की शरणागति में लेके आना है, उनको भी आपको कृपा प्रदान करना है ना। आप उनको धीरे धीरे भक्ति में लेके आ सकते हो, राइट। और घर छोड़ने जैसा कुछ नहीं है, किधर जाओगे, आरे के जंगलों में जाना है? कहीं जंगल रहा नहीं प्रभु, कहीं नहीं जा सकते, इधर मुंबई में ही रहना पड़ेगा। और मैंने देखा है, देखो कहने के लिए मेरे मित्र है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, उन्होंने जॉब छोड़ दिया, उनको मुंबई में नहीं रहना था, चले गए अयोध्या, रहने लगे 6 महीना 7 महीना 8 महीना, एक बार पीलिया हुआ
और फिर किसी ने उनको ये ठोक के दिलाया, उसके बाद भागे वो वहां से, आके फिर से जॉब ही ज्वाइन कर लिया फिर से। तो ये आज हमारा क्या, एसी का अगर ये डाउन होता है ना टेम्परेचर, किसी ने 25-26 कर दिया, रिमोट ढूंढने लगते किधर है कि नहीं। तो हम वैराग्य वैसे ले ही नहीं सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो जहां है, गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले था, घर में रहो वन में रहो, क्या बोल रहे हैं, हरि बोले, हरि हरि। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न, उनको भी बुलवाइए। और किसी का कुछ प्रश्न है क्या? हम लोग का समय हो रहा है, जल्दी से हमें कीर्तन भी करना है, बताइए। सो हम लोग चेयर एक साइड कर लेंगे और हम लोग कीर्तन करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। बड़ा प्रभु का एक बार धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके इन्होंने भगवत गीता पे जो आज इतनी अच्छी चर्चा की, इसके लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम